हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस नैरेटिव पोयम लैमिया की। लैमिया एक नैरेटिव पोयम है। नैरेटिव का मतलब ये होता है कि किसी पोयम के थ्रू जब कोई शायर, कोई पोएट कोई स्टोरी बताता है या कोई किसी मिथ को नैरेट करता है, उस समय उसको नैरेटिव पोयम बोलते हैं। इसके अंदर कुल मिलाकर 311 लाइन्स हैं। इस पोयम को 1819 में लिखा गया और 1820 में इसको पब्लिश किया गया। जॉन कीट्स की ये पोयम रॉबर्ट बर्टन की द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली के ऊपर बेस है। और इस स्टोरी के अंदर, इस पोयम के अंदर जॉन कीट्स ने एक लव कपल को दिखाया है। ये कहानी है लाइसियस की और लामिया की। लासियस ये एक लवर है और लामिया इसकी बिलव्ड है। लामिया के बारे में इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि लामिया एक सरपेंट वुमेन है, यानी इसका पूरा शरीर तो सांप का है और इसका जो सर है वो एक औरत का है। लाइसियस जो कि एक सही इंसान है, नॉर्मल इंसान है और कोरिंथ का रहने वाला है। आप पहले इसको ऐसे समझते चले, बाद में इसको पूरी जो कहानी है उसको आपस में रिलेट करूंगा। आखिरकार होता यह है कि लामिया और लाइसियस दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जो लाइसियस है वो लामिया को पाकर बहुत खुश होता है, जिसकी वजह से वो एक शादी की जो दावत होती है वो भी लेता है। इसी के साथ में एक जो थर्ड कैरेक्टर है वो अपोलोनियस का है। अपोलोनियस लाइसियस का उस्ताद है, उसका टीचर है, जो कि उसको फलसफा वगैरह पढ़ाता है। वो भी इस फीस्ट के अंदर आ जाता है अपोलोनियस, और वो अपोलोनियस लामिया को पहचान लेता है। लामिया उसको शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी अपोलोनियस शांत नहीं रहता और लाइसियस को सारी कहानी बता देता है कि जिससे वो शादी कर रहा है वो एक औरत नहीं है, बल्कि वो एक सांप है और एक नागिन है। लेकिन पोयम के लास्ट में जॉन कीट्स ने जो अपोलोनियस है उसको बुरा कहा। उन्होंने कहा कि अपोलोनियस चूंकि फिलोसफी को जानने वाला इंसान है और फलसफे के अंदर हर एक एल्यूजन को, हर एक कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जाती है। अपोलोनियस को क्या पड़ी थी कि वो ये बताए कि वो लड़की नागिन है या कोई कुछ भी है, उसको क्या पड़ी थी, तो उसने फलसफे की वजह से जो किया है, तो जॉन कीट्स ने अपोलोनियस को और उसके सब्जेक्ट फिलोसफी को गलत ठहराया है। ये पोयम जॉन कीट्स के खुद के अपने लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस है। उन्होंने जो लामिया है उसको फैनी ब्राउन जो कि जॉन कीट्स की बिलव्ड रही है, और उन्होंने जॉन कीट्स से शादी करने से मना कर दिया था। अब स्टोरी को थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। इसके 4 कैरेक्टर हैं। सबसे पहले है हर्मिस। हर्मिस एक देवता है जिनको हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। हर्मिस एक निम्फ से, या आप जिसको अप्सरा कहते हैं, उससे प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा उसको पाने की तलाश में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर्मिस को वो अप्सरा दिखाई नहीं देती। एक दिन होता यह है कि हर्मिस उस अप्सरा को ढूंढने के लिए जमीन पर उतर जाते हैं, और जब वो जमीन पर उतरते हैं उनको जंगल से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। हर्मिस देवता उस बच्चे की आवाज की तरफ जाते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सांप है, जो कि कहा है कि सुनहरे कलर का है या ग्रीन कलर का है, यानी देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। उस सांप का जो सर है वो एक इंसान का है, तो वो इंसान जो लेडी है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो लामिया। और आपको समझना चाहिए कि वो सांप दर हकीकत एक लिए लामिया ही है। लामिया रो रही है और वो हर्मिस से कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस चीज की तलाश कर रहे हो। हर्मिस इस बात को देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि इसको क्या पता मैं क्या तलाश कर रहा हूँ। हर्मिस बोलता है कि अच्छा बताओ मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। तो लामिया कहती है कि तुम ऊपर से अपनी अप्सरा की तलाश करने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन वो तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैंने उसे ऐसी शक्तियों से नवाजा है कि वो तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। लेकिन इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अदृश्य चीजों को भी देख सकती हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ है। और अगर तुम मुझे मेरी इस बला से, बला क्या है कि मेरा जो शरीर सांप का बना हुआ है, अगर तुम मुझे इससे निजात दिला दोगे तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। हर्मिस उसकी बात से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसको एक लड़की के रूप में ढाल देता है, और वो अट्रैक्टिव तो थी खूबसूरत, वो खूबसूरत लड़की के रूप में बन जाती है। और देखते ही देखते जो लामिया है वो हर्मिस की आंखों से भी ओझल हो जाती है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि लामिया भी एक जो यूथ है, जो एक नौजवान लड़का है कोरिंथ का रहने वाला, जिसका नाम क्या है लाइसियस, वो भी उसको प्यार क्या करती थी,
अब वो हरमिस की बात तो उसको याद रहे या ना रहे, लेकिन वो अपने प्यार को तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। लाइसेंस को ये भी पता है कि कोरिंथ कहाँ, लाइसेंस कहाँ का रहने वाला है, कोरिंथ का। तो वो कोरिंथ के रास्ते पर जाकर खड़ी हो जाती है और उसका इंतजार करने लगती है। जैसे ही कोरिंथ वहां से आता है तो लाइसेंस उसके लामिया लाइसेंस के सामने आ जाती है और उससे, अब आपको तो पता ही है कि लामिया देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लाइसेंस जब लामिया को देखते हैं तो वो उसके प्यार में पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा उससे प्यार करने लगते हैं। लेकिन लाइसेंस को किसी भी बात का कुछ भी अता पता नहीं है, वो सिर्फ उसके लड़की के रूप में ही जानता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है और आखिरकार दोनों कोरिंथ के अंदर रहने लगते हैं। और फिर लामिया उसको बोलती है कि हम क्यों ना अलग जाकर अपने लिए एक महल बना लें। तो लामिया, आपको तो पता ही है कि इसके पास कुछ मैजिकल पावर है और जो निम्स हैं, जो अप्सराएं होती हैं, जो फेरी, जो परियां होती हैं, उनके ऊपर इसका हुकूमत है और उनके ऊपर इसकी चलती है। तो लामिया उन परियों की मदद से अपने लिए एक बहुत अच्छा महल बनवा लेती है, जिसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करा देती है। इसका चर्चा देखते ही देखते लामिया और जो लाइसेंस है इसके आसपास वाले लोगों में सबको पता चल जाता है। और फिर लाइसेंस अब ये सोचता है कि क्यों ना लामिया से शादी की जाए। ये शादी के बारे में सोचने लगता है और आखिरकार दोनों शादी फिक्स कर लेते हैं। लाइसेंस लामिया से बोलता है कि तुम अपने जितनी भी तुम्हारी जिनको तुम बुलाना चाहो तो तुम बुला सकती हो। और लामिया भी लाइसेंस से कहती है कि तुम अपने दोस्तों को बुला लो, क्योंकि कोरिंथ के अंदर मेरा कोई जानने वाला नहीं है। लाइसेंस अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए वहां से निकल जाता है और इतनी ही देर में लामिया अपनी परियों को बुलाकर उसे जो जहां पर ये रह रहे थे उस महल को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर देती है। लाइसेंस जब वापस वहां पर आता है तो वो देखता है कि वो जगह तो बहुत ही सुंदर लगने लगी है। अब दोनों आपस में अपने जो मेहमान आने वाले हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर लामिया को सब पता है, उसको ये भी पता है कि लाइसेंस का जो गुरु है वो एक अपोलोनियस है और अपोलोनियस वो चीज दे सकता है जो कि लाइसेंस नहीं दे सकता। तो लामिया लाइसेंस को बोलती है कि मेरी एक शर्त है कि आप इस दावत के अंदर अपने उस्ताद अपोलोनियस को नहीं बुलाओगे। हालांकि शुरू में तो लाइसेंस मना करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मुझे बचपन से पढ़ा रहे हैं और उनका आना इसमें जरूरी है। लेकिन फिर भी लामिया जिद करती है और लाइसेंस उनको बुलाने से मना कर देता है, यानी अपनी जो लिस्ट है उनकी मेहमानों की उससे अपोलोनियस का नाम कट कर देता है। दावत शुरू हो जाती है, सभी लोग आने लगते हैं, लेकिन लाइसेंस लामिया देखते हैं कि मेहमानों के बीच में उसको अपोलोनियस भी दिखाई देता है। अब लामिया ने तो उसको नहीं बुलाया था, ना ही लाइसेंस ने उसको बुलाया था, लेकिन वो तो मेहमानों में वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। लामिया उसको देखकर परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि लामिया को इस बात का पता है कि अपोलोनियस एक फिलोसोफर है और वो देख सकता है जो कि हर इंसान नहीं देख सकता। और होता भी यही है, अपोलोनियस लगातार लामिया को देखे जा रहा था, लेकिन लामिया उससे थोड़ा सा परेशान होकर लाइसेंस को बोल देती है कि देखो ये तुम्हारा उस्ताद, मैंने पहले ही मना किया था कि उसको मत बुलाओ, देखो कैसे देख रहा है मुझे। ये बात लाइसेंस को भी परेशान कर देती है और वो जाकर अपोलोनियस को ये बोलने लगता है कि तुम क्यों उसको लेके जा रहे हो बार बार, क्या बात है ऐसी, और वो उस पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन अपोलोनियस उसको बताता है कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, पहली बार तो तुमने मुझे दावत नहीं दी, तुमने मुझे बुलाया नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तुम इस तरह का धोखा खाओ। अब लाइसेंस तो शांत हो जाते कि कैसा धोखा। तो अपोलोनियस उसको बताता है, हालांकि लामिया उसको इशारा करती है कि वो चुप रहे, वो कुछ भी ना बताए लाइसेंस को। लेकिन अपोलोनियस जो कि फलसफे को मानने वाला था और ये हर कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, तो लाइसेंस को वो बताता है कि तुम जिस लड़की से शादी कर रही हो वो दर हकीकत लड़की नहीं है, बल्कि वो एक सांप है। अब लाइसेंस के लिए तो ये बात बड़ी हो गई थी। वो कहता है कि सांप कैसे? वो कहता है कि इसकी उसके बारे में बताने लगता है, और जब वो उसको सब बातें बता रहा होता है उसी समय लामिया वहां से गायब हो जाती है। अब लामिया गायब हो गई है। अब लाइसेंस को कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि वो सांप थी क्या थी, वो तो एकदम अचानक गायब हो गई वहां से। अब लाइसेंस करता क्या है, अब मसला ये है कि वो उससे प्यार करने लगा था, देखने में तो काफी अट्रैक्टिव थी, ब्यूटीफुल थी वो, लेकिन उसके अचानक चले जाने से लाइसेंस भी पूरी तरह टूट जाता है, परेशान हो जाता है। अब होता ये है, लामिया सीन से गायब हो गई है, हरमीस भी सीन से गायब है। अब यहाँ पर लाइसेंस और अपोलोनियस है। अब लाइसेंस जो है वो लामिया के प्यार में परेशान है और वो इधर उधर भटकता रहता है, और आखिरकार होता ये है कि लाइसेंस भी लामिया की जो है
उसको खोकर परेशान होता है, पागल हो जाता है और आखिरकार मर जाता है। अब सीन में बचते हैं अपोलोनियस। तो जॉन कीट्स ने अपोलोनियस को ही बुरा कहा है। उसने कहा कि अपोलोनियस को क्या जरूरत थी कि वो लड़की सांप है, जो भी है वो दोनों एक दूसरे से खुश हैं, उसको नहीं बताना चाहिए था। तो उसने अपोलोनियस को कंडम किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी आज समझ आ गई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना है।